रुको, दुनिया अब खत्म नहीं हो रही है। यह अच्छा है मुझे लगता है। वाओ, ये दुनिया कितनी अच्छी है। मैं एक नया देश हूँ और आगे चलकर बहुत मजा आने वाला है मुझे। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। अरे नहीं, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो दोस्तों, क्यों ना हमेशा की तरह इसको भी 2 हिस्सों में बांट दे। ये क्या बकवास कर रहे हो कनाडा? हमने ऐसा कभी नहीं किया। अच्छा, इनके बारे में क्या विचार है? देखा आप लोगों ने, तुम हमेशा से ही ऐसा। ओ लो, गई भैंस पानी में। चीयर्स मेरे दोस्त, आज के इस खूबसूरत दिन के नाम। अरे ये क्या, अमेरिका? चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो केले प्रेमियों। अब ये सारे केले मेरे हैं। केले प्रेमियों, एक मिनट, तुम इन केलों के लिए हम पर हमला कर रहे हो अमेरिका? ये केला है या बंदूक? सही समझे हो। इस दशक के दौरान केलों की इंडस्ट्री में बहुत लाभ हो रहा है और इस सबको मैं ही कंट्रोल करूंगा। ये तो मेरी आदत है। रुको, तुम ये नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। मोनरो डॉक्ट्रिन और रोजवेल्ट कॉर्लन में लिखा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए मैं लैटिन अमेरिकी देशों में दखल अंदाजी दे सकता हूँ। लेकिन ये सब रूल तुम नहीं बनाए थे। हाँ, क्योंकि मैं हूँ सबसे बेस्ट कंट्री, है ना? देखो, तुम बिना बात के लड़ने का रीजन ढूंढते रहते हो। इस कारण युद्ध, उस कारण युद्ध। क्या तुम सच में चाहोगे कि इतिहास में लिखा जाए कि तुम केलों के कारण युद्ध लड़े थे? ये लो, केला खाओ। पहले ऑस्ट्रिया, फिर बाकी की दुनिया। मैं बनूंगा एम्परर नेपोलियन। ये ले, हमला। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे पंगा पड़ेगा भाई। ये ले। बस अब तुम्हारा अंत करीब है नेपोलियन। अब हम कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि आसान नहीं होने वाला दोस्त। वो ऊंचाई से हमला कर रहे हैं। मेरे होते चिंता किस बात की? इनसे तो मैं निपट लूंगा। अरे अरे, इंडिया ने तो हमारी वाट लगा दी। ऊंचाई का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्हें जरा अपना कमाल तो दिखाओ जाओ। जैसा तुम कहो। अब तुम देखोगे कि भारतीय क्या कर सकता है। हमला! किस पर हमला करने वाले थे? अब तो अंत करीब है। मैं तुम्हारे लिए शांति का संदेश लाया हूँ। बेशक हम तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि जापान हम पर फिर से हमला नहीं करेगा। ये जापान तो रुक ही नहीं रहा। आपने हमें अच्छे से ट्रेन किया है सर। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमको भूख लगी है। रिसोर्सेज की बहुत भूख लगी है। तो टैक्टिकल रिट्रीट? हाँ, रिट्रीट, बदले की भावना के साथ। सर, आपके डिफेंसिव विड्रॉल्स काफी अच्छे थे, लेकिन देखो, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, हम जितना कर सके थे किया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम डट के खड़े रहना। डेथ मार्च पर मेरे साथ कौन चलेगा? मैं तो इस ओलंपिक्स को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इन्हें होस्ट करने के लिए थैंक यू कनाडा। लेकिन माफी चाहता हूँ,
बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कनाडा में एक ही चाइना वाली पॉलिसी है, तो इसलिए तुम अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं कह सकते। तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम दूसरी चाइना से व्यापार करते हो। वो तो यहाँ ओलंपिक्स में आया भी नहीं, वो तो इन्हें बॉयकॉट कर रहा है। कनाडा क्या कर रहे हो यार? तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये ड्रामा बंद कर दो। अगर तुम सब मेरी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हो तो इस बार ओलंपिक्स में असली चाइना हिस्सा लेगा। फिर देखना हम क्या करते हैं। देखो, ओलंपिक्स बना है स्पोर्ट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? खैर, तुम फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सॉरी। हे, मुझे ऐसे मत देखो। मैं तुम्हारे ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर रहा हूँ। वाह, कितनी सुहानी सुबह है। अरे नहीं, ये कहाँ से आ गए? मैं ड्रैगन हूँ। तुम फिर से हमारे एयर स्पेस में हो, समझे? एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। चलो अब चुपचाप बिग डैडी चाइना को सरेंडर कर दो। ओके दोस्तों, ऑपरेशन ईगल का समय अब आ गया है। यो ताइवान, ब्रो, व्हाट्स अप? आजादी की तलाश कर रहे हो? ताइवान, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। कनाडा, स्पॉटलाइट में आना बंद करो और जाओ यहाँ से। सॉरी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे निपटने दो ताइवान से। ओए चाइना, मेरे होते हुए तुम किसी को बुली नहीं कर पाओगे। तुमने क्या कहा अमेरिका? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे मामले में दखल मत दो। अपने काम से काम रखो। बारे में ई-न्यूज़ देखा है? इस सब में थोड़ा समय लगने वाला है। ताइवान में आए। तो शांत हो जाओ। Shut up, Canada! I'm so sorry. अरे वाह, कितनी खूबसूरत सुबह। अरे ये सब कहाँ से आ गए? ताइवान, मैं चाइना हूँ। पापा के पास वापस आ जा, बच्चे। हेलो, ऑस्ट्रेलिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाइना को लगता है हम उसका हिस्सा है और वो हम पर कब्जा करने आया है। हाँ, ओके, मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए कितनी जल्दी आ गया। मैं यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तुम अपने साथ क्या लाए हो? मैं अपने साथ लाया हूँ मजेदार बूमरैंग, ये बॉक्सर कैंगरू और ये क्रोकोडाइल जो मुझसे लेजर थ्रो करता है। What the hell, ऑस्ट्रेलिया? मैं चाइना की बात कर रहा था। अरे नहीं, तुमने मेरा बैटलशिप डुबा दिया। ओके, ये तो मजेदार था। यो, हमारे साथ ट्रेड करो। नहीं, उन क्रिश्चियन मिशनरीज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। हमें तो क्रिश्चियनिटी को बैन करना पड़ा। ओह, क्या बात कर रहे हो? हम वेल्स के शिकार के दौरान अपनी बोट्स को पार करने की जगह ढूंढ रहे हैं। और तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा सिविलाइजेशन कितना महान है। मुझे ये बताओ कि तुम दुनिया से इतने कटे कटे क्यों रहते हो? हम चाइनीज, कोरियंस, डच के साथ व्यापार करते हैं। मेरे साथ करो व्यापार, ट्रेड करो, वो भी मेरे साथ। नहीं, अब चुपचाप जाओ यहाँ से। अब बोलो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, हम अब आपस में व्यापार कर सकते हैं। आहा, ये हुई ना बात। मुझसे कौन बच पाया है? दूध, क्या हम जबरदस्ती नहीं कर रहे? इसमें नया क्या है? हेलो, दरअसल मैं हांगकांग इलेक्शन कमेटी का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। चाइना इज ऑसम टेस्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस शो में हम पता लगाते हैं हांगकांग इलेक्शन कमेटी के उम्मीदवारों की देशभक्ति का। देखो, तुम चाइना के लिए मेरी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन मैं तो इस देश में कई बदलाव चाहता हूँ। पहला सवाल, चाइना क्यों बेहतर है? पता नहीं किससे, बाकी सभी से। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये तो पक्षपाती उम्मीदवारों के लिए एक फिल्टर है। मैं जा रहा हूँ। बढ़िया। हम हेटी के निवासी अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। हम किसी और देश के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। अब और गुलामी नहीं, अब और गुलामी नहीं। Shut up, shut up, shut up। ठीक है, लेकिन हम तुम्हें एक देश की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हाँ? क्या बात है, मेरा प्लान कामयाब हुआ। हाय फ्रांस, सब कैसा चल रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो?
हमें चाहिए 150 मिलियन फ्रैंक्स और उसके साथ बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट्स भी। ये उस प्रॉपर्टी की पेमेंट है जो तुमने हमसे छीने थे। प्रॉपर्टी? तुम्हारा मतलब हमारे अपने लोग? सही समझे तुम। लेकिन अगर हम हर एक्सपोर्ट पर तुम्हें डिस्काउंट देंगे तो हम तुम्हें पे कैसे करेंगे बताओ जरा। ये क्या बदतमीजी है? पोलैंड तुम्हारी जरूरत है। हेटी के जेल में दंगा हो गया है और हमारी बाकी की सेना येलो फीवर से मारी गई। पोलैंड जरूर मदद करेगा। हेटी तो तुम भी जा सकते हो। रुको, ये कोई जेल नहीं है, ये तो गुलामी है। पोलैंड तैयार हो जाओ। अभी अभी हेटी से ये लेटेस्ट खबर आई है। पोलैंड तुमने अच्छा नहीं किया। 3, 2 और 1 फायर। ये क्या हो गया? मुबारक हो, अब तुम दोनों अलग अलग देश हो। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं चला। यहाँ मेरे लोग रहते हैं। और मैंने भी। ये लो। भारत माता की जय। ओके गाइस, बस करो, थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों ना हम लोग कोल्ड वॉर शुरू करें, जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे आसान तरीका है। बहुत मजा आएगा। ओह, यहाँ की सुबह की हवा का मजा ही कुछ और है। ओह नो, इंडिया! ओए नमस्ते गोवा, मैं तुम्हें गुलामी से मुक्त करवाने आया हूँ। गोवा किसी का गुलाम नहीं है, हम तो मेट्रोपॉलिटन पोर्चुगल का हिस्सा है। मैंने ठीक कहा ना छोटे? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर इकोनॉमिकल ब्लॉकेज लगा दूंगा। इस बात में दम है ही नहीं, क्योंकि तुम तो अहिंसा के पुजारी हो और हम तुम्हें कोई मौका देंगे ही नहीं। एक सेकंड, मैं कुछ बताने आया हूँ। दरअसल हमारी एक बोट ने इंडियन फिशिंग बोट पर फायरिंग कर दी और उसमें एक व्यक्ति मारा गया। गोवा, बेहतर है तुम भी बदल जाओ।